हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ पेडागोजी में वैन हीले साहब का जो थ्योरी है ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत, उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को ज़्यादा डीले ना करते हुए, साहब जो हैं ये नीदरलैंड देश से संबंधित था। उसके बाद इनके द्वारा जो है ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत जो कि 1957 अर्थात 1957 में दिया गया था। यह सिद्धांत बच्चों को किस तरह से ज्यामिति गया था, तो इसके लिए जो है 4 स्टेज और 5 लेवल दिया गया है। देखिए, इसका जो है लेवल की अगर बात करें तो लेवल जो है स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ से 0 को छोड़ करके और यहाँ से 1 2 3 4 अर्थात ये 4 स्टेज हो गया। उसके बाद लेवल की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 अर्थात 5 लेवल दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे का नाम जानेंगे कि ये आयत है और ये वर्ग है। उसके बाद दूसरे वाले में एनालिसिस है, तो एनालिसिस में इसका प्रॉपर्टी जानेंगे। तो इसका जो है देखिए, इसका आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है। और ये इसका जो है जो ये वर्ग है तो इसका भुजा चारों क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद जो है ये इनफॉर्मल वार्मल डिडक्शन अनौपचारिक में जो रिलेशनशिप अमोंग प्रॉपर्टीज अर्थात इसका जो है किस तरह से ये दोनों अलग हैं। तो देखिए, इसका जो है इसका आमने सामने का भुजा बराबर है और इसका चारों भुजा बराबर है, इसलिए दोनों जो है जो शेप हैं अलग अलग है, एक आयत का है और एक है वर्ग का। उसके बाद यहाँ पर डिडक्शन वाले में जाएंगे तो डिडक्शन वाले लेवल में जाकर के बच्चा क्या करता है, तो फॉर्मूला उसमें जो है ये आयत का और इसका जो थ्योरम या परिमेय जो होता है उसको क्या करना, सिद्ध करने लगता है। उसके बाद रीगर वाले या कठोरता वाले में जाएंगे। रीगर का मतलब कठोरता। इसमें एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स अर्थात इसमें बच्चे क्या करने लगते हैं, इस लेवल में जाकर के बच्चे हैं। उसके बाद जैसे कि लेवल फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें चाक्षुषीकरण या दृश्य विजुअलाइज है। जैसे कि इसके अंतर्गत बच्चे ज्यामितीय आकृति को देखकर उसका आकार बताता है, और जैसे कि स्लेट है इसका आयत की आकृति है, और रोटी का। लेवल 1 में इसमें विश्लेषण है, एनालिसिस अर्थात इस स्तर के अंतर्गत बच्चा आकार तथा गुण के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है, जिससे आयत में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, आयत है, और ये इसका जो है चारों भुजा क्या है, बराबर है, वर्ग है। उसके बाद जो है लेवल 2 में अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल रिलेशनशिप डिडक्शन अर्थात इसका दूसरा लेवल का नाम जो है इसका रिलेशनशिप है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इस स्तर के बच्चे ज्यामितीय आकृति संबंध के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। जैसे कि इसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और आयत का चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होते हैं। उसके बाद त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और इसके तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और इसका होता है 360 डिग्री। तो इस तरह से रिलेशन बना करके जो है, जैसे कि इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, इसलिए ये आयत होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका तीनों कोण क्या है, तीनों भुजा बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, 180 डिग्री होता है। उसके बाद आयत की अगर बात करें तो ये वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में तो भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। उस लेवल 3 की अगर बात करें तो लेवल 3 को औपचारिक अर्थात फॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है। इस स्तर के अंतर्गत बच्चे ज्यामितीय आकृति का सूत्र और उसका परिमेय क्या करता है, ढूंढना सीख लेता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने एल गुने बी, और इसका जो परिमिति जो होता है, मिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। फिर इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो है √3 इसका जो क्षेत्रफल एरियाज हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है।
इस तरह से बच्चा क्या करता खोजने लगता है। फिर जो है अगले वाले जो लेवल हैं, लेवल 4 अर्थात इसका मतलब रीगर होता है या इसको एक्सियोमैटिक भी कहा जाता है। इस लेवल के अंतर्गत बच्चे ज्यामिति चिंतन के अनुसार स्वयं का कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। जैसे कि ये पिछले वाले जो लेवल था, उस लेवल में क्या तो फॉर्मूला को क्या करता था, फॉर्मूला को खोज करता था, फॉर्मूला को उसमें खोज किया, फॉर्मूला को खोज किया। उसके बाद जो है इस वाले लेवल में आकर के उसी फॉर्मूला पर क्या करता है, सवाल को जो उसको हल करने लगते हैं, सॉल्यूशन निकालने लगता है। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।